अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक मुहर्रमुल हराम की शुरुआत है, 1446 हिजरी की शुरुआत है। इस्लाम इस चीज़ का मुतालबा करता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक कि एक इंसान जब मुकम्मल दिन गुजार ले तो रात में अपना मुहासबा करे, कहीं कोई गलती अगर हो गई हो अल्लाह से तौबा करे, और कहीं पर कोई अच्छा काम किया हो, नेकी का काम किया हो तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करे। ये इस्लाम की एक तर्ज ज़िंदगी है जो हर मुसलमान को गुजारनी चाहिए। इसीलिए हम ये देखेंगे कि हमने इस जो मुकम्मल साल गुजार ली है इसमें क्या खोया क्या पाया। यकीन माने जिन लोगों ने इस मुकम्मल साल को अच्छे से गुजारा है, वक्त की पाबंदी करते हुए अच्छी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ढाला है, वो इंसान कामयाब हैं। लेकिन वही 2, 4, 10 साल से जो हमारी ज़िंदगी में गड़बड़ी चल रही है, गलत चीज़ें राइज हैं, उसी अंदाज से हमने ज़िंदगी गुजार ली, ये 1 साल गुजार लिया तो याद रखें हमने घाटे का सौदा किया है। अब आगे इस्लामिक साल में हम कोशिश करेंगे कि किस अंदाज से हमारी ज़िंदगी अच्छी हो। इस्लामिक साल के नए कैलेंडर की जो शुरुआत हो रही है, हम कोशिश करें कि एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हो। किस चीज़ से? वो गलत चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में हैं उसको निकाल कर, वो अच्छी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में नहीं हैं उसको अपनी ज़िंदगी में लाकर, वो अच्छे दोस्त जो हमारी ज़िंदगी में नहीं हैं उस अच्छे दोस्त को अपने दोस्ती में लाकर, वो बुरे लोग जो हमारी ज़िंदगी में हैं उसको अपने ज़िंदगी से अलग करके, वो तमाम काम जो हमारी तरक्की के लिए रुकावट बन रही हो उन तमाम काम को छोड़कर, उन तमाम काम से अलग होकर, और वो तमाम काम जो हमारी ज़िंदगी में नहीं है लेकिन वो काम हमारी सक्सेस में और हमारी तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी और लाजिम है, उन काम को अपनी ज़िंदगी में लाकर संभाल कर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करें। बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि हमारे छोटी सी गलती, छोटी सी गलतफहमी की वजह से हमारे दरमियान से अच्छे अच्छे लोग हमसे बिछड़ जाते हैं, हमसे अलग हो जाते हैं। ऐसे अगर कोई इंसान है आपकी ज़िंदगी में, उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाइए, और गलत इंसान को अपने ज़िंदगी में आपने ले आया है और उसके साथ आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, काट रहे हैं ज़िंदगी को, जो आपको तरक्की करने नहीं दे रहा है, न जन्नत के लिए, न अल्लाह के तरफ आपको बुला रहा है, न दुनिया के तरक्की करने दे रहा है, उन तमाम इंसानों को अपनी ज़िंदगी से हटाइए और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कीजिए। वो लोग जो तालिब इल्म हैं, जो लोग पढ़ते हैं और जो तालीम हासिल कर रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए याद रखें मैं भी एक तालिब इल्म हूँ और एक इब्तिदाई दर्जे का तालिब इल्म हूँ। तालिब इल्म कौन होता है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक कि माँ की गोद से लेकर कब्र में जाने तक हर इंसान तालिब इल्म है। इसीलिए हम कितना ही इल्म हासिल कर लें, हमें रुकना नहीं चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। बहुत कुछ पढ़ने के लिए है। तो उन तालिब इल्मों के लिए ये बात है इस नए साल में कि अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कीजिए, अपनी ज़िंदगी में नई नई किताबों को ऐड करके, और उन तमाम किताबों में जो सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी किताब हो सकती है वो है ये कुरान मजीद। इस कुरान मजीद से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कीजिए। हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो कुरान मजीद को नहीं पढ़ते हैं, या कुरान मजीद को हमने सीखना मुनासिब समझा ही नहीं, अपने दुनियावी किताबों में हम लगे रहें। याद रखें जिन लोगों ने कुरान नहीं सीखा है, नहीं पढ़ते हैं, वो लोग अपने इस नई ज़िंदगी में कुरान मजीद के 1 सफ़ा ना हो सके, आधा सफ़ा ना हो सके तो कम से कम 2 लाइन पढ़कर अपनी ज़िंदगी को शुरू करें। हर दिन 2 लाइन, 3 लाइन क्यों ना हो, 4 लाइन क्यों ना हो, कुरान मजीद को ज़रूर पढ़ें। जो लोग कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, बच्चे हों बच्चियां हों, लड़के हों लड़कियां हों, बड़े मर्द हों या औरत हों, जो लोग कुरान मजीद की तिलावत करते हैं उनके लिए इस नई ज़िंदगी में, इस नए साल की शुरुआत में उन्हें ये चाहिए कि तर्जमे के साथ कुरान मजीद को पढ़ें। जो लोग तर्जमे के साथ पढ़ते हैं उन्हें चाहिए किसी अच्छे मुफस्सिर की तफसीर के साथ कुरान मजीद की शुरुआत करें। नई ज़िंदगी मिलेगी, अल्लाह भी खुश होंगे, रसूलुल्लाह भी खुश होंगे। जब अल्लाह और रसूल खुश हो गए तो ज़िंदगी में बागो बहार आ जाएंगी
اور پورا سال بہترین گزرے گا۔ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں ایڈ کریں۔ نئی زندگی کی شروع کرنے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے اندر جو برائیاں ہیں، چغلی ہے، غیبت ہے، دوسرے کے بارے میں غلط خیالات ہیں، حسد ہے، جلن ہے، ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی سے دھیرے دھیرے رخصت کر دینا ہے، نکال دینا ہے۔ دوسرے کے بارے میں اپنے ذہن کو خواہ مخواہ پریشان کرنا ہے، سوچتے رہنا ہے۔ کوئی ترقی کر رہا ہو اس سے جلنا ہے، کوئی گر رہا ہو اس پہ خوش ہونا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ناپسندیدہ عمل ہیں۔ اس سے ہم تمام لوگوں کو بچنا ہے۔ ان تمام چیزوں کو دھیرے دھیرے اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ وہ نیگیٹو تھاٹس، وہ منفی سوچ جو ہمارے ذہنوں میں چلتے رہتے ہیں، ان تمام کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ وہ پازیٹیو تھاٹس اور مثبت سوچ کو اپنے ذہن میں لانا ہے اور اس کے ساتھ زندگی کو گزارنا ہے۔ ایک خوشگوار زندگی ہماری بن جائے گی۔ اسی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اپنے جھولی میں رکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے دوست کی مثال دیتے ہوئے کہ اچھے دوست کی مثال اس عطر کے دکان کی طرح ہے جس میں کوئی بندہ جاتا ہے، جانے کے بعد کچھ دیر بیٹھتا ہے، عطر بیچنے والا اپنے عطر کو بیچ رہا ہے، لیکن اس بیٹھنے والے انسان کو عطر نہیں لگایا ہے، لیکن وہ بندہ جب باہر جاتا ہے تو اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے کپڑے سے کچھ نہ کچھ بھینی بھینی خوشبو آتی ہے۔ ایسے ہی اچھے دوست کی مثال ہے کہ جب بھی اچھے دوست کے ساتھ کوئی انسان رہتا ہے، کوئی باتیں نہ ہوئی ہو، کچھ بات نہ کیا ہو، کوئی عادات اس نے نہ سکھائے ہوں، لیکن اس کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، دوسروں سے بات کرنا، یہ ایک دوست کے ایکٹیویٹیز کو دیکھ کر دوسرا دوست سیکھتا ہے اور اس کے زندگی میں بھی اسلامک طور طریقے آ جاتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی۔ برے دوست کی مثال دیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئلے کی دکان اور کوئلے کی کھدان کی مثال ہے برے دوست کی، کہ وہاں کوئی سفید کپڑا پہن کر چلا گیا ہو، اچھا کوئی شخص چلا گیا ہو، جب وہ وہاں سے باہر آئے گا، اگرچہ کالک اپنے بدن پہ نہ لگائی ہو، اگرچہ اس نے اس کوئلے کو اپنے جسم پہ نہ ملا ہو، لیکن جب باہر نکلے گا تو اس کے اس سفید کپڑے پہ کالے کالے دھبے کچھ نہ کچھ ضرور ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ جب برے دوست ہوتے ہیں، وہ برے دوست اگرچہ کچھ بری عادت نہ بتائے، کچھ بری چیزوں کی تعلیم نہ دے، لیکن اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کے ساتھ چلنا پھرنا، اس کے گندے عادات جو ہوتے ہیں وہ اچھے دوست کو خراب کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ اسی لیے اچھے دوست کو اپنے زندگی میں لائیے، برے دوست کو اپنی زندگی سے نکال لیجئے۔ آخر چیز وہ یہ ہے، ہمارے رشتوں میں کچھ اہم رشتے ہیں جو رشتے چاہتے ہوئے بھی توڑے نہیں جا سکتے ہیں۔ ماں بیٹے کے رشتے ہیں، باپ بیٹی کے رشتے ہیں، والدین اور اولاد کے رشتے ہیں، یہ رشتے کبھی ختم نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ بھائی بہن کے رشتے ہیں اور میاں اور بیوی کے رشتے ہیں، یہ رشتے بڑے اہم رشتے ہیں۔ اس زندگی کے سنگ میل کو طے کرنے کے لیے، اس زندگی کے گلیاروں کو مکمل کرنے کے لیے، اس زندگی کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے ان رشتوں کا خیال کرنا انتہائی لازم اور ضروری ہے۔ اسی لیے اگر بھائی بہن سے یا بہن بھائی سے روٹ گئے ہوں، ایک دوسرے کو منا لیجئے، منا کر نئی زندگی کو شروع کیجئے۔ والدین سے اولاد ناخوش ہیں تو والدین تھوڑا اپنے اولاد کو منا لیں۔ والدین اگر اپنے اولاد سے ناخوش ہیں تو اولاد کو چاہیے اپنے والدوں کے قدموں میں پڑ جائے، والدین کو منا لے، منا کر ایک اچھی زندگی کی شروعات کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو بندہ کسی کی رسپیکٹ کے لیے، کسی کے لیے جھکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے عزت نہیں بلکہ قیامت کے دن اس کو بلند فرما دیں گے۔ آپ والدین کے سامنے جھکیں گے اور ان کے ساتھ انکساری کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو بلندی کا مقام عطا فرمائیں گے۔ میاں اور بیوی، بہت سارا مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں میں کچھ نگیٹو چیزیں آ گئی ہیں، نگیٹو تھاٹس آ گئے ہیں، منفی سوچ آ گئی ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، یہی خرابیاں طلاق تک، خلا تک پہنچا دیتی ہیں۔ اسی لیے اگر بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، جا کر شوہر سے معافی تلافی کر لے۔ شوہر سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، جانے کے بعد بیوی کو منا لے،
वो तो एक ऐसी खातून है अपने माँ और बाप को 20 साल 25 साल तक माँ और बाप के लाडू प्यार लेते हुए जिसने ज़िंदगी गुजारी, उन तमाम लाड और प्यार को छोड़कर आपके कदमों में आकर पड़ी हुई है। आप रिस्पेक्ट करें, उसकी इज्जत करें और उनकी हर चीज़ का ख्याल करें। इसीलिए आज का मैसेज यही है कि अपनी ज़िंदगी को इस मुहर्रमुल हराम से बिल्कुल एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कीजिए। अच्छी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ऐड करके बुरी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर अपनी ज़िंदगी में अगर नमाज आप पढ़ते हो तो 2 रकात तहज्जुद की नमाज शामिल कर लीजिए। कभी कभी 2 रकात इशराक की नमाज अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए। कभी मौका मिले 4 रकात चाश्त की नमाज अपने ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए। महीने में कभी वक्त मिले तो सलातुत तस्बीह की नमाज अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए। कभी वक्त मिले अल्लाह तबारक व तआला के सामने तहज्जुद की नमाज में गिड़गिड़ा लिया कीजिए। इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ऐड कीजिए और गलत जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से हटा दीजिए। गाना सुनना, फिल्में देखना, दूसरे की बुराई करना और सबसे बड़ा बोझ दूसरे के बारे में अपने जहन को परेशान करना, दूसरे के बारे में सोचते रहना, इन चीज़ों से अलग होकर एक नई ज़िंदगी की शुरू कीजिए। ऐसी ज़िंदगी गुजारिएगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला खुश होंगे, अल्लाह के रसूल खुश होंगे। दुनिया के इंसान की परवाह न कीजिए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। इस बात को याद रखिए, अगर आप ये सोचेंगे कि फ़लाँ क्या सोच रहा है, फ़लाँ क्या सोचेगा, फ़लाँ क्या कहेगा, तो याद रखें ज़िंदगी में कभी भी आगे न बढ़ सकेंगे। ये देखिए अल्लाह देख रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अहकामात दिए हैं उनके मुताबिक अपने ज़िंदगी को तय कीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बंदा नाखुश है अल्लाह खुश है, रसूलुल्लाह खुश हैं। हुजूर ने फरमाया अल्लाह फरिश्तों को कहते हैं कि जा और जाकर इस दुनिया के इंसान में इस बात को फैला दो कि मैं इस बंदा से खुश हूँ, तुम लोग भी इस बंदे से खुश हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला पूरे दुनिया को आपसे खुश कर देंगे। इन बातों को अपने जहन में रखकर ज़िंदगी को गुजारिए। और एक बात आखिर में अपने जहन में और अपने दिल में बैठा लीजिए हमेशा हमेशा के लिए कि इस दुनिया में जिस शख्स से तमाम इंसान खुश है, याद रखें वो इंसान परफेक्ट नहीं है। यहाँ तक कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमाम इंसान खुश नहीं थे। अपने रिश्तेदार नाखुश हैं किसी न किसी वजह से। इसीलिए इस बात को याद रखें कि अपने ज़िंदगी में दूसरे को खुश करने के चलते नहीं, बल्कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल को खुश करने के लिए अपनी ज़िंदगी में चलिए और अपनी ज़िंदगी को गुजारिए। अगर ये वीडियो या मैसेज अच्छा लगे, आपको ये लगे फैमिली मेम्बरान में या कहीं भी शेयर की जा सकती हैं, ज़रूर बिल ज़रूर शेयर कीजिए। हम ये उम्मीद करते हैं एक मुहर्रमुल हराम की शुरुआत है, 1446 हिजरी की शुरुआत है। पिछली तमाम चीज़ों को भूलकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे और एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों की ज़िंदगी को संवार दे और अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत करने की तौफीक अता फरमाए।